कि 2003 में जब संगठन का निर्माण हुआ और उस समय जो मांग पत्र बना, बड़े अफसोस के साथ कहना है कि आज 20 वर्षों के बाद भी मांग पत्र वही है। हम लोग जब 2003-04 से आंदोलन की शुरुआत किए, लड़ाई की शुरुआत किए, तब हम लोगों ने कहा कि हमारी सेवा को अस्थायी करिए और हमको सरकारी शिक्षकों के बराबर पैसा और सुविधा दीजिए। ये 20 वर्ष बीतने के बाद भी आज हम लोग कह रहे हैं और अफसोस की बात है कि उस सरकार में भी कहना पड़ रहा है, जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के सीने पर चढ़कर आम जनता के बीच में इस सरकार के लिए लड़कर इस सरकार को बनाया गया, इस सरकार में भी हमको कुछ कहना पड़ रहा है, हमको मांगना पड़ रहा है, हमको ये बताना पड़ रहा है कि मेरी समस्या है क्या है। दिक्कत यही है मित्रों, हमारी सेवा का स्थायीकरण हुआ, कैबिनेट से 60 वर्षों की गारंटी मिली, हम लोगों ने कहा हमारा आधा काम हुआ। जो काम नहीं हुआ वो काम हमको वेतनमान नहीं मिला। मित्रों, मुझे आप सबों के सहयोग और आशीर्वाद से बैठने का मौका मिलता है ब्यूरोक्रेट और माननीय मंत्री जी के बीच में संघीय प्रतिनिधि के रूप में। एक जगह पर जहां पर जाके रुक जाते हैं हमारे माननीय मंत्री जी भी, सत्ता पक्ष के विधायक कि सेक्रेटरी का कहना है कि इस नियम के कारण हम लोग पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दे पा रहे हैं। आपको सरकार बहुमत के साथ बना कर दिया है यहाँ की जनता ने। अगर सहायक अध्यापकों को अस्थायी करने में, उनको वेतनमान देने में कोई नीति अड़चन आती है तो माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूर्व जो वादा किया सरकार बनने के 3 माह में वेतनमान देंगे, उन नियमों को, उन नीतियों को बदलिए। वो शक्ति आपको दी गई है, आप विधायक दल के नेता हैं। हो क्या रहा है कि पॉलिसी मेकिंग हो गए हैं ब्यूरोक्रेट झारखंड। पॉलिसी बनाने का काम सरकार का है, पॉलिसी बनाने का काम विधायिका का है। ब्यूरोक्रेट जो है वो पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसका काम है नीतियों को धरातल पर उतारना। यहां पर क्या हो रहा है कि माननीय मंत्री जी को सेक्रेटरी बताते हैं कि ये नियम है, ये नीति है, हम ये नहीं कर सकते। माननीय मंत्री जी आप कहिए, आपसे ये आग्रह है यहाँ के युवाओं का, जो 61,000 युवा जिन्होंने की बड़े आशा और उम्मीद से इस सरकार को बनाया है। आज भाजपा वाले लोग भी चुटकी लेते हैं कि मानते तो हम भी बढ़ा रहे थे, आपके लिए छोटी छोटी सुविधाओं की बात हम भी कर रहे थे। आप तो वेतनमान के लिए और अस्थायीकरण के लिए हमारी सरकार को गिराकर इस सरकार को लाए हैं। ये आपकी अपनी सरकार है, 3 वर्ष बीत गए, क्यों नहीं मिला आपको वेतनमान? तो माननीय मंत्री महोदय से आप सबों की ओर से बस यही कहना है कि अगर नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है तो नीतियों में परिवर्तन कीजिए। आप नीति बनाइए और अपने सेक्रेटरी को, अपने ब्यूरोक्रेट को कहिए कि तुम इस नीति का इम्प्लीमेशन करो, तुम इसके लिए हो, तुम नीति बनाने के लिए नहीं हो। नीति बनाने के लिए हम हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं और तमाम उनका कैबिनेट है, विधानसभा है जहां पर नीतियां बनेगी। हमने बार बार माननीय मंत्री जी से कहा कि आप झारखंड के 61,000 सहायक अध्यापकों के कल्याण की बात जब सोचिएगा, जब कुछ भी करिएगा, तो जेहन में एक बात जरूर रखिएगा कि ये जो लोग हैं इसके 99% लोग खाटी झारखंडी है। 1932 आप लेके घूमते हैं, बहुत गर्व होता है हम लोगों को भी। माननीय मंत्री जी का मोबाइल नंबर 1932, गाड़ी नंबर 1932, मतलब उनके दिलो दिमाग में झारखंडी लोगों की भावना, झारखंडियों का कल्याण समाहित है। तो क्या ये 61,000 लोग नहीं दिख रहे हैं जिनका 99% खाटी झारखंडी है? हमको बताना पड़ेगा जगन्नाथ महतो जी को कि हमारी समस्या क्या है और हम चाहते क्या है। शब्दों के हेर फेर में ब्यूरोक्रेट उलझाते हैं। मित्रों, मुझे प्रैक्टिकल कुछ बात करने की आदत है।
हमने कहा कि वेतनमान नहीं लिख सकते हैं। सेक्रेटरी ने 40 मिनट तक हमको समझाया कि रोस्टर का पालन नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, इसलिए वेतनमान नहीं दे सकते। हमने कहा मत दीजिए, हमको सरकारी शिक्षकों के बराबर पैसा चाहिए और सरकारी शिक्षकों के बराबर सुविधा चाहिए। वेतनमान के समतुल्य मानदेय शब्द का आप लोग जो है कि आविष्कार किए हैं, उसी आविष्कार को लागू कर दीजिए। हमको जोड़ जाड़ के उतना पैसा मिल जाएगा, हमको जोड़ जाड़ का सरकारी शिक्षकों के बराबर सुविधा मिल जानी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग आपस में बंट रहे हैं, टूट रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं ब्यूरोक्रेट। हमारे बीच के कुछ लोग जो कि जयचंद की भूमिका में हैं, विशुद्ध रूप से कहे तो सरकार की दलाली कर रहे हैं। वो उनको ये समझा रहे कि इतने में काम चल जाएगा, आप इतना करिए ना, बाकी हम संभाल लेंगे। जैसे एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा सरकार के विरुद्ध अपनी मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ेगा, चिंता मत करिए, हम लोग धीरे से 1-2 लाइन का लिख देंगे कि हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग हमारे आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। टेट नन टेट के बीच में हम लोग बांट रहे हैं, मत बांटिए। ये आरोप लगाना बंद करिए कि टेट के चलते प्रशिक्षित का नुकसान हुआ, प्रशिक्षित के चलते टेट का नुकसान हुआ। नुकसान दोनों को हुआ। जब तक टेट परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी तब तक तो कोई खाई नहीं थी। हम लोगों ने कहा वो ड्राफ्ट भी तैयार था, पता नहीं किन लोगों ने साजिश की। धीरे धीरे ऐसे साजिशकर्ताओं का चेहरा सामने भी आ रहा। टेट उत्तीर्ण जो मित्र हैं उनको तत्काल प्रभाव से वेतनमान और सहायक अध्यापक जो केवल प्रशिक्षित है वैसे साथियों को आकलन पास करने के बाद वेतन। हम लोगों ने इसी तरह का ड्राफ्ट पर सहमति दी थी। और एक बात भाई जितेंद्र जी ने स्पष्ट कर दी है, हम लोग के बीच के कुछ साथी बड़े दोहरे चरित्र निभाते हैं और बड़ा हम लोगों को भी पसोपेश में डाल देते हैं। मैं दृढ़ता के साथ आप सबों को बता रहा हूं कि 14 दिसंबर 2021 को जब वार्ता में हम लोग जा रहे थे तो मेरे घर से रांची तक पहुंचने के बीच में टेट उत्तीर्ण साथी लगभग 2400 जिलों के जो युवा साथी हैं उन सबों ने मुझसे कहा, व्यक्तिगत रूप से फोन करके भी, और वार्ता में जो साथी थे हम सबों ने भी आपस में इस बात पर सहमति दी कि ठीक है, हम लोग वेतनमान की लड़ाई है, हम लोग का वो एक सूत्री मांग है, हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। सरकार अगर तत्काल मानदेय भी बढ़ाती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं अन्य सुविधाओं के साथ। क्यों? क्योंकि 5,000, 7,000, 7,500 मानदेय में वृद्धि का जो चारा सरकार ने भेजा था, हिम्मत नहीं थी अधिकतम लोगों को उसको ठुकरा पाने की। हम लोग वर्तमान लाभ को नहीं ठुकरा पाए और हम जो वहां बैठते हैं अपनी ताकत से बैठते हैं, हम वहां जो बात रखते हैं अपनी ताकत से रखते हैं। हम लोगों को लगा कि जब हमारे राज्य कमेटी के साथी, सभी जिलों के अगुआ साथी इस बात पर भी सहमत है कि ठीक है, 1 महीना 2 महीना बाद ही सही वेतनमान पर 2 टूक बात होगी सरकार से, सरकार सहमत है उस पर बात करने के लिए, तो तत्काल जो मानदेय वृद्धि है 5,000 से 7,500 उसको स्वीकार कर लीजिए। अनुकंपा EPF को लागू करा लीजिए, सर्विस बुक लागू करा लीजिए। तत्काल नहीं के जगह कुछ हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वेतनमान पर बढ़ेंगे। और जब ये बात, इस बात की सहमति स्वीकृति आप लोगों ने दी और उसके आधार पर वार्ता में आज जो हम लोग मोर्चा के नेतृत्व करता थे 8 ने जब हस्ताक्षर कर दिया, इसको स्वीकार किया, तो जिन लोगों ने हम लोगों को ऐसा सुझाव दिया था उनको भी आज खड़े रहना चाहिए। उसमें से कुछ लोग अलग हो गए। जब 8 लोग वार्ता करते हैं तो 2 लोग दोषी कैसे हो जाते हैं अगर कोई कमी रह जाती है तो? बाकी 6 लोग विशुद्ध कैसे हो जाते हैं? इस चरित्र को बदलने की आवश्यकता है। हमको याद है 2015 में जब हम लोग मोराबादी में घेरा डालो डेरा डालो कर रहे थे अपने परिवार और बच्चों के साथ, तब रसोईया माताओं को 500 रुपया बढ़ा के 1,000 करने की घोषणा हुई थी। और वो 1,000 इन 7 सालों में 2,000 में बदला, और वो भी 10 महीना का मिलता है, 12 महीना का नहीं मिलता है। अभी गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनी जी के नेतृत्व में गए थे रसोईया संगठन के लोग, वहां पर मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि ठीक है, उसको 10 महीने को हम लोग 12 महीने करेंगे।
मतलब ये है कि आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक महासंघ जो 20 वर्ष पहले बना, जो वर्तमान में झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक महासंघ के नाम से जाना जा रहा है और जो कि एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा का एक घटक है। बहुत तरह का सवाल आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में उठा रहे हैं, सांगठनिक इस कार्यक्रम पर प्रश्न उठा रहे हैं। उनसे मेरा इतना कहना है कि छोड़ दीजिए झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक महासंघ को। हम लोग एक ऐसा बैनर है 20 वर्षों में जो संगठन का हमारे संघर्ष का जो इतिहास है वो ये है कि हम लोगों ने टेट, नॉन टेट, अनट्रेड, इन सबों में टेट विसंगति, इन सबों में कोई अंतर नहीं किया। हमारे मांग पत्र को उठा के आप पढ़ लीजिए पिछले 20 वर्षों में कि कभी भी किसी समूह को छोड़ा नहीं गया, सबको साथ लेकर समेकित रूप से मांग पत्र सौंपा गया। और हम आज भी उसी जगह पर स्टेट है हमारा कि हमको वेतनमान मिले। जो हमारी जो मूल लड़ाई है वो वेतनमान पर है। और माननीय मंत्री जी अगर वो अभी आएंगे, हम लोग मांग पत्र में अपनी भावना प्रस्तुत करेंगे, पहुंच ही रहे हैं, नारायण जी बता रहे हैं। नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो परिवर्तन करिए, बनिए युग पुरुष, जगन्नाथ मिश्रा की तरह लकीर खींचिए। झारखंड में खाटी झारखंडियों को उनका हक दिलवाइए। ब्यूरोक्रेट को बोलिए नियम हम बनाएंगे, तुम लागू करो। हमारे वेतनमान का सपना पूरा करिए। शहीद मुनेश्वर साथी कैलाश और कंचन दास के शहादत को बेकार नहीं जाने दीजिए। यहाँ के 61,000 खाटी झारखंडियों का आशा और विश्वास का केंद्र अब आप हैं। सभी साथी संगठित रहें, मजबूत रहें, इसी तरह से सांगठनिक प्रतिबद्धता एकता के साथ एकजुट रहें। हमारा संघर्ष 2023 में दिखेगा और यहाँ पर हमको चेहरा भूलना होगा। भाई है, भतीजा है, महतो जी है, बगोदर है, गिरिडीह है, डुमरी है, भूल जाइए। हम पारा शिक्षक हैं। हमने अपने हक और अधिकार को पूरा कराने के लिए भाजपा के सीने पर चढ़कर आपकी सरकार बनाई है। आप कैसे पूरा कराइएगा हम नहीं जानते भैया। नियम कानून कायदा आप जानिए, ये आपका विषय है। आप उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब 3 महीना में वेतनमान देंगे मंच पर ये बोल रहे थे, तो आप ये नहीं बोल रहे थे कि हम नियम पढ़ लेंगे, पूरा किताब पढ़ लेंगे, उसमें हो सकेगा तो देंगे, नहीं हो सकेगा तो नहीं देंगे। उस दिन आप ये नहीं बोलते। इसीलिए ये आपका पाठ है। नियमों में परिवर्तन की जरूरत है, आप करिए और आप कर रहे हैं लगातार, हम देख रहे हैं। सरकार बनने के साथ पथलगाड़ी वाला केस वापस हो गया, लेकिन पारा शिक्षकों पर दर्ज मुकदमा 3 साल के बाद भी वापस नहीं हुआ। कर क्या रहे हो हुजूर? ये पढ़ा लिखा समूह है, हम लोग समझ रहे हैं। संजय दुबे जी, मैं, हम लोग थाना प्रभारी फोन कर रहा है, वारंट जारी हो गया, कहाँ है? इसीलिए बनाए थे क्या इस सरकार को? घर में पुलिस जा रही है, इसीलिए बनाए थे क्या? 29 दिन होटवार का कष्ट जब काट के हम लोग निकले, तब ये संकल्प था कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे जिसने जितना कष्ट लिया है। 34 महिला हमारी साथी जेल भुगती 19 दिन तक, लगभग 300 हम लोग रहे। उस आंदोलन के क्रम में 26 साथियों की शहादत हम लोगों ने दी। क्या किसी दिन को देखने के लिए? इसीलिए नियम कानून कायदा सब माननीय मंत्री जी का, सब माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमको वेतनमान कैसे मिलेगा? आप नियमावली बनाइए, संशोधन करिए, नया नियम बनाइए, नया नीति बनाइए। हमको आप 2023 में वेतनमान दीजिए। नहीं दीजिएगा तो जैसा व्यवहार आपका वैसा व्यवहार हमारा। इनकलाब जिंदाबाद।